जो इंडो नेपाल बॉर्डर और जो बांग्लादेश से जुड़े हुए बॉर्डर हैं उसके प्रति लापरवाही। मेरा सवाल माननीय अमित शाह जी आपसे सीधा है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने यह स्पष्ट रूप से अनुशंसा किया कि जो सड़क भारत नेपाल सीमा पर बनेगा वह 500 मीटर से अधिक दूरी का नहीं बनना चाहिए। जो बॉर्डर पर 500 मीटर, जो दोनों देश के बॉर्डर होंगे उससे 500 मीटर गृह मंत्रालय ने सहमति दिया, लेकिन यह फर्जी राष्ट्रवाद वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ मजाक करती है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार ने उसको नजरअंदाज किया और भारत नेपाल सीमा पर 20-20 किलोमीटर दूर पर सड़क बनाया। एसएसबी कह रहा है कि 500 मीटर पर बनना चाहिए, दोनों के बीच अंतर होना चाहिए, और भारत सरकार उसको 20-20 किलोमीटर दूर पर, कई स्थानों पर तो यह 40 किलोमीटर से भी दूरी पर स्थित है। अररिया जिला में 4 स्थानों पर यह सड़क भारत नेपाल सीमा से 10 से 20 किलोमीटर दूर है। माननीय अमित शाह जी, मेरा आपसे सवाल है, सवाल सीधा आपसे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति ये लापरवाही क्यों? क्या एसएसबी की अनुशंसा आपके लिए मान्य नहीं? क्या गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देश जिसका अनुपालन करना आपकी जिम्मेवारी है अमित शाह जी, क्या इस जिम्मेवारी का पालन करने में आपने ये लापरवाही क्यों बरती और भारत नेपाल सीमा और भारत बांग्लादेश बॉर्डर के साथ आप देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आपने मजाक क्यों किया? ये सवाल माननीय अमित शाह जी आपसे है। और मैं यह जानना चाहता हूं कि बड़ी भारी राष्ट्रवादी हैं ये लोग। अभी अमित शाह जी आए थे पूर्णिया, जरा ब्यौरा देते ना, जो अभी अंजू महाराज जी ने विस्तार से बताया कि कब इस सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली, कब बजटिया आकार बना और कैसे इसमें बढ़ोतरी होती चली गई, और बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं अमित शाह जी। राजनीति में लज्जा भी शर्मसार हो जाता है जब वो रिपोर्ट आप देखिएगा कि आदरणीय गृह मंत्री और ये फर्जी राष्ट्रवादियों का जो जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्मादियों का है। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आप इस बात को बताइए कि आदरणीय अमित शाह जी, आपने सीमा सड़क के बारे में कोई समीक्षा बैठक क्यों नहीं किया? लज्जा लग रहा था इसमें, क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे थे इसमें। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है कि भारत सरकार को राशि तय सीमा पर देनी थी, हमारे गवर्नेंस पर आप सवाल खड़ा करते हैं। हम आपको आईना दिखाते हैं, आईना अमित शाह जी, आईना जरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश का हाल और मेरा और बिहार का हाल देख लीजिए। जो राशि आवंटित हुआ 95% काम हमने पूरा कर दिया, पूरा। मात्र 25 लाख रुपए का अनुमानित वह पैसे बचे हुए हैं। लेकिन जरा सा चले जाइए जहां आप अपने राज्य में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का हालात जाकर देख लीजिए। केंद्र द्वारा दी गई राशि का सदुपयोग नहीं किया और ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं। और हमने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए नाबार्ड से लोन लिया, नाबार्ड से। यह जिम्मेवारी उनकी बनती थी, केंद्र सरकार की यह जिम्मेवारी थी कि बॉर्डर के इलाके में जो पुल और पुलिया का निर्माण होना चाहिए, वो पुल और पुलिये का निर्माण के लिए नाबार्ड से बिहार सरकार ने पैसा लिया 928.77 करोड़, और 101 पुल का निर्माण और 20 पुल पर निर्माण जारी है। मैं माननीय अमित शाह जी आपसे जानना चाहता हूं, ये कैसा उत्तर प्रदेश का आपके द्वारा शासित प्रदेश है, उत्तराखंड आपके द्वारा शासित प्रदेश है,
बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए सड़क बनाने की जो आवंटित राशि है, जिसका पूरा ब्यौरा हम आपको दे देंगे, उस राशि को वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और हमने अगर खर्च कर दिया तो हमको नाबार्ड से भी लोन लेना पड़ रहा है। ये जिम्मेवारी आपकी बनती थी कि आप उस इलाके में नाबार्ड से पैसा लेने की जरूरत क्या, लेकिन बिहार सरकार संजीदा इस मामले में थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हम गंभीर हैं। लेकिन आप कितने लापरवाह हैं, इससे बड़ा और कुछ भी प्रारूप नहीं हो सकता है। हम आपसे जानना चाहते हैं, जरा देख लीजिए कि बहुत भारी प्रचारक हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग। वन पर्यावरण से क्लियरेंस लेना था, इसके लिए बिहार सरकार के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कैसी जिम्मेवारी उनकी है। बिहार में योजना का प्रगति प्रतिवेदन बता रहे हैं 100% क्लियरेंस हमने लिया, लेकिन जरा देख लीजिए इनका उत्तर प्रदेश 41% क्लियरेंस। बार बार राष्ट्रवाद के प्रहरी, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा जिम्मेवारी होती है। वन पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस लेने की भी का इनके पास समय नहीं है। यह है भारतीय जनता पार्टी का, और उससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। जो सीमा सुरक्षा के लिए पैसा मिला था, उसमें वृक्षारोपण जैसा महत्वपूर्ण दायित्व पूरा करना था। 2.34 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला, और जो सड़क बनाने के लिए पैसा मिला था उसी में से 13.41 करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया राशि। केंद्र सरकार को जानकारी मिली, दी गई, लेकिन अमित शाह की जुबान खामोश हो जाती है। वहां केंद्र के द्वारा दिए गए पैसा जो सीमा सुरक्षा के लिए था, उस पैसा को डाइवर्ट कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। लेकिन ये 56 इंच का सीना का बौद्धिक ताकत कैद खाने में कैद हो गया। ये कैसा राष्ट्रीय सुरक्षा है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इससे और क्या बड़ा अपराध हो सकता है? दिन रात प्रवचन करेगा, घुसपैठ हो रहा है। तो सीमा सुरक्षा का सड़क बनाने में लज्जा लग रहा है? क्यों नहीं उसके लिए आवंटित राशि करते हैं? जो समय पर काम करता है उसको भी नहीं करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि कितने बड़े डपोर संत हैं ये लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति बिहार के लोगों को जानना जरूरी है। कोचाधाम लाइफ लाइन है ना, बॉर्डर का बंगाल जाने वाला सड़क जो है, जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने 43.95 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 145 करोड़ 51 लाख की स्वीकृति अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान किया। ये जिम्मेवारी किसकी थी? यह सड़क बिहार को बंगाल से होते हुए बांग्लादेश को जोड़ने वाली सड़क है। राज्य सरकार अपने संसाधन से स्वीकृति दिया, लेकिन ये फर्जी राष्ट्रवादियों को यह एहसास नहीं हुआ कि बांग्लादेश की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण भी केंद्र सरकार करे। इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है कि ये कौन लोग ये तरह तरह की बातें करते हैं। भाई, आप बिहार आते हैं, गृह मंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार में तो जंगल राज आ गया। अरे जंगल राज जिसको आप कहते हैं, उसमें काम करके राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिखाया कि सीमा सड़क के लिए जो आवंटित राशि थी उसका 100% हमने उपयोग किया। नाबार्ड से ऋण लेकर करके हम आपकी प्रतीक्षा नहीं किए, नाबार्ड से हमने ऋण लेकर करके पुल और पुलिया बना दिया। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी, आप यहां आते हैं, लेकिन सीमा सड़क की समीक्षा करने का हिम्मत आपको नहीं है, इसलिए कि आप इसके प्रति लापरवाह हैं। और इससे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति क्या लापरवाही हो सकती है कि सड़क निर्माण में आपकी कोई रुचि नहीं। और एसएसबी जो हमारा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, जिस पर हम गौरव करते हैं, जिसके पुरुषार्थ पर हमको गौरव है, जो वो राष्ट्रीय सुरक्षा करते हैं, उनके द्वारा अनुशंसित
गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित कि सीमा का जो भारत नेपाल सीमा जो है बॉर्डर लाइन है उसमें 50 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए और 15 से 20 किलोमीटर आप डिमार्केशन करते हैं। इसका मतलब तो सीधा है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाह हैं, फर्जी राष्ट्रवाद के आप प्रणेता हैं और ऐसे सवाल पर जब भ्रष्टाचार की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में मिलती है उत्तर प्रदेश में तो इन फर्जी राष्ट्रवादियों को साफ सूझ जाता है। इसलिए मेरा सीधा कहना यह है कि राष्ट्रवाद का ये पाखंडी लोग है और इन पाखंडियों को और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भोंपू हैं वो जवाब दें। इन सवालों का जवाब हमको चाहिए कि क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने अधिकतम राशि का उपयोग कर लिया? क्या यह सही है कि एसएसपी और गृह मंत्रालय के निर्देश का भारत सरकार ने उसका अनुपालन नहीं किया? क्या यह सही है कि बिहार जैसे राज्य में नाबार्ड से ऋण लेकर करके हमने सड़क बनाया, पुलिया बनाया, क्या यह सही है कि कोचा धामन से जाने वाली जो सड़क है जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ता है, क्या वह सड़क केंद्र सरकार को नहीं बनाना चाहिए था? क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी? और साथ ही साथ जरा भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश जो है उनमें सीमा सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सड़क बनाने का जो प्रगति प्रतिवेदन है वो प्रगति प्रतिवेदन बिहार के अमित शाह जी के राजनीतिक भोंपू उसको जारी करिए। जमीन का जाके ये उन्हीं का ही प्रॉब्लम है। हेलो, कोई देशभक्त नहीं मानेगा इस देश के अंदर जिसको भरोसा है। अब मैं नहीं कौन क्या बोलते हैं, लेकिन इस देश के अंदर संविधान है और हमारे पुरखों ने तो आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये देश हिंदुस्तान जो है सबका है, इसका एहसास देश के हर नागरिक को है और देश का झंडा जो है वो राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, आर्यावर्त जिंदाबाद, तो हमारा गौरवशाली इतिहास है। हम तो बोले हम तो जानते नहीं, लेकिन जो भी ये बिल्कुल पाकिस्तान को किस कंटेक्स्ट में कौन क्या बोले वो जाने, लेकिन इस देश का हर एक नागरिक हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है। अब वो जाने वो हम ऐसे कोई भी संगठन जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है वो उनका विषय केंद्र सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार के पाले में एक सवाल जरूर है कि कर्नाटका में 2020 में हुआ, संगठन का नाम आया था, आपने कार्रवाई क्या किया? 56 इंच का सीना, सीबीआई ईडी सब आपके पास, और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कोई गैर जिम्मेदार आना संगठन काम करता है तो उसकी असाधारण राजनीतिक चुप्पी क्यों रहती है भारतीय जनता पार्टी का? ये सवाल है कि 2020 और 2022 के बीच एक लंबा गैप हुआ, क्या कर रहा था गृह मंत्रालय?